और इधर सीएम योगी के प्रयास से ऑक्सीजन की आपूर्ति में हुई रिकॉर्ड वृद्धि। प्रदेश को 24 घंटे में 1011 मीट्रिक टन के करीब ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई है। 24 घंटे में ये करके दिखाया गया है। और यूपी गृह विभाग लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। ये बड़ी पहल देखी जा रही है। तमाम प्रयासों के बाद अब धीरे धीरे कर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है तमाम अस्पतालों में। और ये पहली बार है जब प्रदेश में 24 घंटे में इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई है। रिफिलर्स को 632, मेडिकल कॉलेज को 301, निजी चिकित्सालयों 77 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है। तो ऑक्सीजन होम आइसोलेशन के 4604 मरीजों को मिली है। ऑक्सीजन यूपी गृह विभाग लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों के बाद ये देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन धीरे धीरे कर तमाम अस्पतालों में पहुंचाई जा रही है और जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और धीरे धीरे कर ये ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। और ये पहली बार है कि जब इतनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश को 24 घंटे में 1011.79 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई है और गृह विभाग भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। जितेंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये पहली बार देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्रदेश में पहुंची है और अब धीरे धीरे अस्पतालों में भी पहुंचाई जा रही है। देखिए अंजलि, लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमण के बीच में ऑक्सीजन की कमी हुई थी और कहीं न कहीं लोग त्राहिमाम कर रहे थे, इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली और नेगेटिव हुआ और नेगेटिव होने के बाद वह जमीनी स्तर पे आए, अस्पतालों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को निर्देशित किया। तो बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन भी पहुंच रही है और ऑक्सीजन अलग अलग अस्पतालों को प्रदान किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर की बात की जाए, टैंकर की बात की जाए, चाहे ऑक्सीजन कन्वर्टर की बात की जाए, सभी तरह से उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी कमी किसी भी जिले में ना रहे। इतनी बड़ी संख्या में ऑक्सीजन आ गई है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अस्पतालों में ये प्रदान करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लगातार हो रहा है। कई जिलों से, कई राज्यों से ऑक्सीजन टैंकर आए हैं, चाहे जमशेदपुर की बात की जाए, चाहे बोकारो की बात की जाए, लगातार टैंकर आ रहे हैं। और दिल्ली से जो विदेशों से टैंकर आए हैं वो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से दिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सब्जी का डिस्ट्रीब्यूट करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। फिलहाल जितेंद्र, जैसा कि ऑक्सीजन अब बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही है, देखिए 24 घंटे में ये पहली बार है जब 1000 से ज्यादा मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में अस्पतालों में अब फिलहाल क्या आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप लगातार बने हुए हैं। आपने वो भी वक्त देखा जब जनता त्राहिमाम कर रही थी, अब ये भी वक्त आप देख रहे हैं जब ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही है प्रदेश में। बिल्कुल अंजलि, जाहिर सी बात है तस्वीरें सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अब शायद ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रही है, तमाम तरह की सुविधाओं को उपलब्ध करा रही है, तो वहीं राजधानी में भी ऑक्सीजन की किल्लत अब फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। और जहाँ लोग परेशान थे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, कालाबाजारी पर गिरफ्तारी की गई, उन पर नकेल कसी गई और उत्तर प्रदेश सरकार ने युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन के टैंकर मंगाए, ऑक्सीजन प्लांट जो नए थे उनको स्थापित कराया, चाहे वो सैफई की बात की जाए, चाहे लखनऊ की बात की जाए। लखनऊ के बीजीआई में भी ऑक्सीजन जो है प्लांट लगाया गया था, सैफई में प्लांट सेना ने शुरू कर दिया, डीआरडीओ अस्पताल चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सभी जगह ऑक्सीजन की पूर्ति सरकार करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि स्थिति ये थी अंजलि उस समय कि लोग हाहाकार कर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये पहल है और सरकार का पहल का नतीजा है कि आज की स्थिति में बात की जाए तो किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। अब आगे की क्या योजना तैयार की जा रही है ताकि इसी तरीके से अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी भी ना हो और बेड्स की भी कमी ना हो? जितेंद्र, देखिए आगे की योजना बात करें तो सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है अगली, और सरकार अब नए कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन प्लांट है उनको स्थापित करने पे जोर दे रही है कि किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था ना हो। अगर जरूरत पड़ेगी तो बाहर से मंगाई जाएगी, वरना उत्तर प्रदेश में भी इतने प्लांट लगा दिए जाएं कि ऑक्सीजन वहां उपलब्ध रहे। कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का, वेंटिलेटर और बेड की व्यवस्था करने का, और साथ ही साथ अब बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं तीसरी लहर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है, अस्पतालों को बना रही है और लगातार
अस्पतालों में जिस तरह की तस्वीरें नजर आई थी वो तस्वीरें अब नहीं नजर आ रही हैं। हालांकि कुछ जिलों में स्थिति है खराब है, जहां पर वेंटिलेटर और बेड नहीं मिल रहे हैं, लेकिन तस्वीरें अब फिलहाल शांतिपूर्ण दिखाई दे रही है। दूसरी बात जितेंद्र है कि ये भी बड़ा सवाल है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अस्पताल बहुत ही दूरी पर बने हुए हैं, ऐसे में वहां पर क्या सुविधाएं देखी जा रही हैं? क्योंकि देखिए शहरी इलाके हो गए, यहाँ पर तो खास फोकस है ही सरकार का, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं यहाँ पर कैसा देख पा रहे हैं आप माहौल? देखिए बड़ी संख्या में टेस्टिंग की जा रही है और WHO ने भी कल तारीफ की थी, उत्तर प्रदेश की सराहना की थी, काम की थी। उत्तर प्रदेश में जिलों में जो गांव में जो संक्रमण फैला है, उन संक्रमण को कैसे उत्तर प्रदेश सरकार उनसे निपट रही है। टेस्टिंग शुरू की जा रही बड़ी संख्या में। अगर कोई गंभीर मरीज है तो उसको एडमिट कराया जा रहा है, और जो होम आइसोलेशन में अगर उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उसको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। अगर नहीं दिक्कत, अगर उसके यहाँ जगह नहीं है तो उसको अस्पताल में भर्ती है। तमाम तरह के प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है अंजलि, और आगे भी युद्ध स्तर पर तैयारियां लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीन पर जाकर ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लेते हैं और अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, अस्पतालों में भर्ती करने की व्यवस्था की जाए, अगर क्रिटिकल केस है तो उनको शहर में लिया जाएगा, वरना गाँव में CHC PHC में व्यवस्था की जा रही है और उनको वहां पर एडमिट भी किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। तो ये तमाम प्रयास जारी हैं और ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा उपलब्ध कराई गई है अब प्रदेश को।